हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस बी आई सी टी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। एस बी आई सी टी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे आप एक्सेस। एक्सेस टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम की विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको यहाँ पर फाइल के नेम दिखेंगे। जो पहले से आपने फाइल को क्रिएट किया है वो सारी फाइलें आपको दिखेंगी। अगर जो पहले आपने फाइल को क्रिएट किया इसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नई फाइल आपको बनाना है तो ब्लैंक डाटाबेस का प्रयोग करेंगे। चलिए, मेरी एक फाइल पहले से बनी है SBICT स्टूडेंट डिटेल के नाम से, और इसमें कुछ टेबल बने हैं, कुछ डाटा फीडिंग हुआ है। इसी डाटा फीडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने टेबल, आप अपनी टेबल को ओपन करेंगे। 2 बार इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने टेबल की लिस्ट दिखाई पड़ेगी। अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्ट को बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब तक आप लोग टेबल नहीं बनाएंगे तब तक हम न तो रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट टैब में जाकर आप देखेंगे रिपोर्ट आपको दिखेगा। ना तो रिपोर्ट बना सकते हैं, ना तो फॉर्म बना सकते हैं, और ना तो क्वेरी बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल की अकॉर्डिंग आपका फॉर्म बनता है, रिपोर्ट बनता है, और आपका क्वेरी भी जनरेट होती है। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं आज हम लोग रिपोर्ट सेक्शन के बारे में। रिपोर्ट में जितने भी ऑप्शन हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है दोस्तों रिपोर्ट। रिपोर्ट का कार्य ये होता है दोस्तों कि जो आपको यहाँ पर टेबल दिख रही है, जो आपका ये डाटा दिख रहा है, इसमें कालम रो आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। और इसी डाटा को आपको रिपोर्ट में जब जनरेट करेगा तो उसमें कालम रो नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे रिपोर्ट आपका आता है, कभी आप लोग रिपोर्ट देखे होंगे तो उस पर आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या किया है, आपके डाटा को रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपका डाटा रिपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कालम रो नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, और कुछ डाटा यहाँ पे छिपे हुए हैं। आप स्क्रॉल का प्रयोग करके डाटा को हम यहाँ से देख सकते हैं, या सारे डाटा को एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो कालम है इसको छोटा करेंगे। जैसे आप आईडी वाले कालम को छोटा कर सकते हैं, नेम के कालम को छोटा कर सकते हैं, एड्रेस के कालम को छोटा करेंगे, DOB थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। इसके बाद यहाँ पर फीस हो गया, कोर्स, मोबाइल नंबर, रेगुलर, ईमेल आईडी और फोटो हो गया। तो ये सारे कॉलम आप एक साथ में देख पा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड एक साथ में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कॉलम को छोटा कर दिया। तो आपके टेबल में जो भी हेडिंग थी, सारी हेडिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, रिपोर्ट के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका दोस्तों रहा आपका रिपोर्ट का कार्य। सिंपल सा है कि आप जो टेबल बनाए रहेंगे, जो डाटा टेबल के आकार में दिखाई पड़ता है, उसी को हम रिपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड का कार्य दोस्तों ये होता है कि हम लोग जो हेडिंग इसमें टेबल में आपकी क्रिएट है, मैं टेबल ओपन कर लेता हूँ, तो ये इसमें जो भी हेडिंग यहाँ पे आपकी क्रिएट है, इसमें से कुछ हेडिंग को आपको रिपोर्ट के रूप में देखना है, कुछ हेडिंग को आपको नहीं देखना है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे रिपोर्ट विजार्ड का। जैसे अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपके सामने जो भी टेबल की लिस्ट थी, या कह सकते हैं जो टेबल की हेडिंग थी, सारी हेडिंग आपको यहाँ पर दिख रही है। लिखा है अवेलेबल फील्ड, टेबल की जो फील्ड थी आपकी सारी दिख रही है। और जिस फील्ड को या जिस हेडिंग को आपको रिपोर्ट के रूप में देखना है, उस हेडिंग को आपको इस वाले बॉक्स में लाना पड़ेगा। तो इस वाले बॉक्स में लाने के लिए ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे। अगर सारी लिस्ट को आपको फील्ड को आपको एक साथ लाना चाहते हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सारी फील्ड आपके एक साथ में जाएगी और सारी फील्ड का रिपोर्ट जनरेट होगी। लेकिन अगर फिर इसको वापस ले जाना चाहते हैं इस बॉक्स में, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो सारी आपकी फील्ड आपके इस वाले बॉक्स में आ जाएगी। चलिए, मैं कुछ हेडिंग को रिपोर्ट के रूप में देखना है, इसलिए कुछ हेडिंग को यहाँ पर इस फील्ड में लाता हूँ। जैसे एग्जांपल, मुझे आईडी लेना है तो मैंने आईडी ले लिया। फिर आपका स्टूडेंट नेम लेना है तो इस पर क्लिक किया।
एड्रेस हो गया, DOB, फीस, कोर्स और मोबाइल नंबर हो गया, और रेगुलर और ईमेल आईडी मुझे नहीं लेना है, मुझे फोटो लेना है। तो आप इसको स्क्रॉल का प्रयोग करके आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ फोटो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये अब इतनी हेडिंग को आपको रिपोर्ट के रूप में देखना है। आप नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे तो आपका सामने जो जो हेडिंग आप वहां लिए रहेंगे सारी हेडिंग आपको दिखेगी। इस पर भी आपको नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने दिख रहा है आपको असेंडिंग। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड बाय यू अप टू 4 फील्ड, क्योंकि आपने 4 फील्ड दिया है, और इन इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप अपने जो लिस्ट जो आपने रिपोर्ट आपको बनाना है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप देखना चाहते हैं, जिसे कहते हैं बढ़ते और घटते क्रम देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जो आपने हेडिंग लिया है सारे हेडिंग आपको दिखेंगी, और जिस हेडिंग को आप असेंडिंग के रूप में देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप आईडी के अकॉर्डिंग देखना है असेंडिंग के रूप में, कि आप स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग देखना है, कि एड्रेस के अकॉर्डिंग देखना है, आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको देखना है उस पर आप क्लिक करना पड़ेगा। जिससे मैंने किया स्टूडेंट नेम क्लिक किया, तो ये क्या करेगा कि जो भी नाम रहेंगे वो सारे आपके बढ़ते क्रम दिखाई पड़ेंगे, या कह सकते हैं A to Z के क्रम में दिखाई पड़ेंगे आपको। तो मैंने क्या यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट का प्रयोग करके अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो आपका रिपोर्ट का लेआउट रहेगा वो कैसा रहेगा आपका। तो यहाँ इस प्रकार आप ले सकते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं, जिस प्रकार लेना चाहते हैं उस प्रकार आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन आ रहा है, अर्थात रिपोर्ट को आप पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं कि लैंडस्केप में देखना चाहते हैं, जिसमें भी आपको देखना है आप यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने किया लैंडस्केप, तो पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी, और पोर्ट्रेट का प्रयोग करेंगे तो पेज की लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये काम होता है ओरिएंटेशन का दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया पोर्ट्रेट और मैंने ले लिया यहाँ पर टेबुलर। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट का प्रयोग करने के बाद आपके सामने फिर आपके सामने आएगा व्हाट स्टाइल वुड यू लाइक, मतलब आपकी रिपोर्ट की जो स्टाइल रहेगी, या कह सकते हैं आपकी स्टाइल रिपोर्ट की जो थीम रहेगी, किस अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप थीम को ले सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं बहुत सारी थीम आपको दिख रही है, जिस थीम को आपको लेना है उसको लेकर आप नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट, मतलब आपकी रिपोर्ट किस नाम से टाइटल देना चाहते हैं, आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि रिपोर्ट जो आपकी जनरेट होगी उसको किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ पर नाम देकर सेव कर सकते हैं। अगर कोई नाम नहीं देंगे तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक SBI CT स्टूडेंट डिटेल 1 के नाम से आपका सेव हो जाएगा। मैं करता हूँ यहाँ फिनिश। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जो हेडिंग मैंने टेबल से लिया था वो सारी हेडिंग आपको रिपोर्ट के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, ये आपका थीम है, जो मैंने वहाँ से स्टाइल लिया था वो आपकी स्टाइल आपको दिख रही है। दोस्तों ऐसे हम लोग यहाँ से रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। चलते हैं, बैक जाने के लिए आपको क्लोज का प्रयोग करना पड़ेगा। और हम लोग सीखे थे अभी यहाँ पर क्रिएट टैब में जाकर रिपोर्ट विजार्ड के बारे में। दोस्तों ब्लैंक रिपोर्ट, तो ब्लैंक रिपोर्ट का कार्य ये होता है दोस्तों कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने यहाँ पर टेबल दिख रहा है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट को आपको डिजाइन करना है। तो क्या करना है, ब्लैंक रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बगल में यहाँ पर दिखाई पड़ेगी एक लिस्ट, जो टेबल में सारी हेडिंग आपकी थी वो सारी हेडिंग आपको दिख रही है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, डिजाइन करने के लिए जाना पड़ेगा व्यू सेक्शन में। यहाँ जाकर आपको डिजाइन व्यू का प्रयोग करेंगे तो ऐसे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपको क्या करना है, जो जो हेडिंग आपको डिजाइन करना है या आप 2 बार क्लिक करके आप उस हेडिंग को ले सकते हैं। जैसे मुझे आईडी लेना है, 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट नेम लेना है, इस पर क्लिक करेंगे, एड्रेस, DOB, फीस, कोर्स, मोबाइल नंबर और फोटो। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोटो आपका नीचे, इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। अब ये जो आपकी सारी हेडिंग मुझे इसको बीच में ऊपर सेट करना है, यहाँ थोड़ा ऊपर लाना है, तो पूरे को आप एक साथ में आप सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद इसको आप ड्रैग के माध्यम से आप ऊपर ले जाएंगे। आप ये सारी हेडिंग आपकी यहाँ पर ऊपर सेट हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसको देखता हूँ आपको प्रीव्यू के रूप में कैसे दिखता है। यहाँ पे आपको व्यू पे जाना है
और प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, आपको ऐसे दिख रहा है आपको ये प्रीव्यू में जो जो आपने हेडिंग लिया था सारे हेडिंग रिपोर्ट के रूप में आपका डिजाइन हो चुकी है। ये पहला रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड, इसी कारण सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए मैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करता हूँ। फिर बैक में यहाँ आकर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी चारों तरफ लगाएंगे, एक आप बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पे आपका जो मैटर है बैक में छिप गया है, क्या करना है, राइट क्लिक करके पोजीशन का प्रयोग करके आपको सेंड टू बैक का प्रयोग करेंगे तो आपका मैटर ऊपर आ जाएगा और जो भी आपका रेक्टेंगल था वो आपका पीछे चला जाएगा। आप इसी रेक्टेंगल दो बार क्लिक करेंगे तो बगल में यहाँ पे एक लिस्ट खुलेगी, यहाँ से आप चाहेंगे तो आप जो रेक्टेंगल आपने बनाया है इसको कलर कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल को कलर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देख पा रहे हैं एक बैक कलर ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बगल में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो कलर में आपको रेक्टेंगल को फिल करना है आप यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने किया यहाँ पर ग्रीन। ग्रीन करने के बाद एक बार आप इस पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों देख पा रहे हैं आपका रेक्टेंगल क्या होगा, ग्रीन कलर में आपका हो गया है। दोस्तों अगर चाहते हैं कि आप रेक्टेंगल के चारों तरफ जो बॉर्डर होता है इसको भी कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा बॉर्डर कलर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कलर चाहेंगे आप बॉर्डर कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने किया रेड, और इस पर एक बार क्लिक करेंगे बाहर तो आपको दिखाई पड़ेगा रेड आकार में आपका ये बॉर्डर हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर इसको मैं जाकर यहाँ से व्यू के माध्यम से रिपोर्ट व्यू का प्रयोग करके देखते हैं कैसे मेरा रिपोर्ट बना हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका रिपोर्ट बन चुका है। यहाँ बॉर्डर में आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है और जो इसका रेक्टेंगल आपको ग्रीन में आपको दिख रहा है, डाटा भी आपको पूरा फर्स्ट रिकॉर्ड आपको पूरा दिख रहा है। इसी का सेकंड रिकॉर्ड है, अगला रिकॉर्ड, इसी कारण सारे रिकॉर्ड को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जितने रिकॉर्ड आपके टेबल में थे सारे रिकॉर्ड का क्या हो गया, आपका रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है आपकी। दोस्तों यहाँ से हम लोग सीखे थे ब्लैक रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों लेबल। लेबल कार्य ये होता है दोस्तों कि हम आप स्टिकर बना सकते हैं, जो टेबल बनाए हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग स्टिकर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल पे क्लिक करेंगे, दो बार टेबल ओपन करेंगे, इस लेबल पे जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपका पूछ रहा है व्हाट लेवल साइज वुड यू लाइक, मतलब आप अपने लेवल की साइज क्या सेट करना चाहते हैं, क्या लाइक करना चाहते हैं। जो भी आपको साइज लेना है यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट का प्रयोग करने के बाद दोस्तों यहाँ फॉन्ट नेम पूछ रहा है, जो आपका लेवल का फॉन्ट नेम फॉन्ट रहेगा आपका, कह सकते हैं आपका लैंग्वेज जो रहेगा उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एरियल मैंने सेट कर लिया, एरियल हो गया। यहाँ फॉन्ट की साइज को हम सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 11 कर दिया। और यहाँ से आप फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, मीडियम में कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने इसको किया, फिर से बोल्ड मैंने किया, सेमी बोल्ड भी कर सकते हैं कि आपका मीडियम बोल्ड रहेगा आपका। फिर इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का प्रयोग करना है, और नेक्स्ट का प्रयोग करने पर दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सारी टेबल की जो हेडिंग है सारी हेडिंग आपको दिखेंगी। जिस हेडिंग को आपको लेवल के रूप में देखना है उसको आप इधर इस वाले बॉक्स में लाना पड़ेगा। इसे मुझे आईडी लेना है, एंटर करेंगे, स्टूडेंट नेम लेना है, एंटर करेंगे, एड्रेस लेना है, एंटर करेंगे, डीओबी लेना है, एंटर करेंगे। और उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर दोस्तों, मैं ले लेता हूँ फोटो, सॉरी कोर्स में लेता हूँ एक, और मैंने यहाँ पर एंटर किया, फिर मैंने लिया फोटो। ये इसके अलावा आप हेडिंग नहीं ले सकते हैं, जितना बड़ा बॉक्स रहेगा उतनी ही हेडिंग ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने जो साइज लिया था उतनी साइज का आपका बॉक्स आपको मिल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, और नेक्स्ट का प्रयोग करने के बाद क्या करना है आपको, लास्ट में फिनिश कर देना है। अभी आप दोस्तों देख पाएंगे आपका छोटे छोटे स्टिकर आपके सामने बन के आ जाएंगे। जितने भी आपके रिकॉर्ड रहेंगे सारे रिकॉर्ड के आपके छोटे छोटे स्टिकर बन के आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों यह रहा आपका लेबल्स। यहाँ क्रिएट टाइम में मैंने आपको बताया, अभी लेवल के बारे में आपको जानकारी दी है। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों रिपोर्ट डिजाइन ऑप्शन है। रिपोर्ट डिजाइन का कार्य दोस्तों जो मैंने अभी ब्लैंक रिपोर्ट के बारे में मैंने सीखा था, जैसे मैंने डिजाइन किया था सेम वही कार्य इसका भी होता है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आप टेबल पर क्लिक करना है, दो बार टेबल के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट डिजाइन होगा आपका। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रही है। अब आपको यहाँ पर आपके टेबल की जो हेडिंग आपको दिखाई नहीं पड़ रही है तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ हेडिंग दिखने लगेगी।
इस पर जो जो हेडिंग आपको रिपोर्ट ग्रुप में देखना है उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके आप जो भी लेना है आप उसको ले सकते हैं। अभी इसके बारे में मैंने इसके पहले सीखा था मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कोर्स ले लिया और मैंने फोटो ले लिया, और फिर वही कंडीशन आपको भी जाना है। आपको व्यू टाइम में आप जाकर आप रिपोर्ट व्यू का प्रयोग करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपकी इसके पहले भी रिपोर्ट बन के आई तो वैसे आपके सामने ये बन के आ रही है। तो सेम जैसे अभी आपने ब्लैंक रिपोर्ट का प्रयोग किया तो वैसे आपका सेम आपका रिपोर्ट डिजाइन का कार्य होता है कि हम अपनी रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।